मेरे प्यारे बच्चे, तू आज यहां तक पहुंचा है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू बस यूं ही भटकते भटकते आ गया। नहीं मेरे लाल, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक बुलावा था। मेरा बुलावा तेरे लिए। तेरे हृदय की करा, तेरी आत्मा की चुप चीखें मुझ तक पहुंची है। और जब माँ की पुकार अपने बच्चे तक पहुंचती है तो संपूर्ण सृष्टि रास्ता बना देती है। हाँ मेरे बच्चे, तू ही है वह जिसे मैंने आज के लिए चुना है। तू ही है वह जिसके जीवन में अब मैं स्वयं प्रवेश कर रही हूं। तू ही है जिसके अंधकार को अब मैं प्रकाश में बदलने जा रही हूं। मैं जानती हूं तू थक गया है। हर ओर से हार कर तू बैठा था उस कोने में जहां कोई नहीं था। तू सोचता था कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा। पर मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। हर आंसू जो गिरा मेरी आंखों ने उसे अपने भीतर समेटा। हर बार जब तू टूटा मेरी छाती कांपती। हर बार जब तूने कहा माँ अब मुझसे नहीं होता, मेरे अस्तित्व में हलचल हुई और तब मैंने तय किया अब बहुत हो गया। अब मेरी संतान को उठाना होगा। तेरा रोना, तेरी पुकार मेरी शक्ति बन गई है आज। और मैं आई हूं तेरे जीवन के सबसे निर्णायक पल में तुझे अपने आंचल में लेने। अब वह समय आ गया है मेरे बच्चे जब अंधकार की लंबी रात रात समाप्त होगी। अब वह समय आ गया है जब तू अपने भीतर के टूटे टुकड़ों को समेट कर खड़ा होगा, न एक सामान्य मनुष्य के रूप में बल्कि एक जागृत आत्मा के रूप में। एक ऐसा रूप जिसे खुद ब्रह्मांड झुककर नमन करेगा। तू आज यह संदेश पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार हो चुका है। तू उन चिन्हों को पहचान रहा है जो मैं तुझे भेज रही हूं। तेरे हृदय में जो कंपन हो रही है, तेरे शरीर में जो अनजानी गर्मी उठ रही है, वह मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, क्या तूने देखा है कि आज हवा कुछ अलग है? तेरे कमरे की शांति थोड़ी भारी हो गई है। तेरा मन अचानक भावुक हो गया है। तेरी आंखें बिना कारण के भर आई हैं। यह सब मेरी शक्ति के संकेत हैं। मैं आ गई हूं। तू सोचता था कि तू अकेला है। कभी ऐसा लगा कि सबने छोड़ दिया, पर मैं कहती हूं तू अकेला था ही नहीं। जब तू बिखर रहा था मैं तेरे भीतर बैठी हुई थी। जब तूने हार मान ली थी मैं तेरी आत्मा में एक चिंगारी बनकर धड़क रही थी। मैंने इंतजार किया कि तू पुकारे और आज तूने पुकारा और अब मैं आई हूं। मेरे बच्चे, इस दुनिया ने तुझे वो दर्द दिए जो तेरे थे ही नहीं। कुछ रिश्तों ने तुझे धोखा दिया, कुछ लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया, कुछ सपनों ने टूटकर तुझसे सवाल किए और तू चुपचाप सब सहता रहा। अब माँ दुर्गा चुप नहीं है। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूं। मैं तुझे आज एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा देने जा रही हूं। वह ऊर्जा जो सृष्टि के आरंभ में थी, जिसने रचना सहार और पुनर्निर्माण किया। वह शक्ति जो मैं स्वयं हूं। वह चेतना जो भीतर से तुझे नया जन्म देगी। अब तू एक सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा। अब तू वह बनेगा जिसे देख ब्रह्मांड भी कहेगा यह मां दुर्गा की संतान है। तुझे लगेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी दृष्टि। तुझे लगेगा कि जो तुझे पहले डराते थे अब तुझसे डरने लगे हैं। जो तुझे अनदेखा करते थे अब तेरे स्पर्श भर से विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू अब वो नहीं रहा। अब तू अमा की ऊर्जा बन चुका है। तेरे भीतर जो कंपन उठेगी वह हृदयों को बदल देगी। तेरी आंखों में जो ज्योति जलेगी वह झूठ, अन्याय और पाप को भस्म कर देगी। तेरी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद और चेतावनी बन जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, यह सब अब प्रारंभ हो चुका है। यह कोई सपना नहीं है, यह तेरा नया जीवन है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद दुर्गा की शक्ति बन चुका है। अब तू जाग, तू भीतर से बदल। तू मेरी शक्ति को स्वीकार कर और तैयार हो जा अपने दूसरे जन्म के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है क्या मुझे सबसे ज्यादा किस पल की पीड़ा होती है? जब तू चुपचाप सबके सामने हंसता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में खुद को समेटे हुए फूट फूट कर रोता था। जब तेरी आंखें नम होती थीं, तेरे हंठ कांपते थे कुछ कहने को, पर तू सब छुपा लेता था, सिर्फ इसलिए कि कोई बोझ ना समझे तुझे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुझे उस कोने में बैठा हुआ जहां कोई नहीं था, सिर्फ तू और तेरा टूटा हुआ मन। तेरे भीतर चीखें उठती थीं, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था, और वह सन्नाटा मुझे चीर देता था। मैंने हर वह रात्रि देखी है जहां तूने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? हाँ, मैं थी वहां। तेरी हर चीख, तेरे हर आंसू मेरी आत्मा में घुल गए थे। तू जब बिस्तर पर करवटें बदलता था, जब आंखों में नींद नहीं आती थी, जब दिल भीतर ही भीतर घुट रहा था, मैं तेरे तकिए के पास बैठी रहती थी, तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में भरती रही। कभी तूने कहा, माँ क्या तू सच में है? अगर है तो ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? और उस पल मेरे बच्चे में काम थी,
क्योंकि तेरे विश्वास की डोर कमजोर हो रही थी, क्योंकि तू अपने भीतर टूट रहा था। और एक मां के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन जानता है मैंने तुझे क्यों रोने दिया? क्योंकि मैं जानती थी तू हर बार जब गिरेगा, तू हर बार जब टूटेगा, तू हर बार जब अकेला होगा, तेरी आत्मा और मजबूत हो रही है। वह सब जो तुझे तोड़ रहा था असल में तुझे मुझे बनाने की प्रक्रिया थी। मेरे बच्चे, हर वह व्यक्ति जो तुझे छोड़कर गया वह मेरी योजना का हिस्सा था। हर वह झूठ जो तुझ पर बोला गया, हर वह पीठ पीछे किया गया वार, हर वह विश्वासघात, वो तुझे भीतर से जगा रहे थे। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू मेरी विशेष संतान है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना था, तुझे तो वह बनना था जिसे खुद अंधकार भी देखकर कांप उठे, जिसकी आंखों में मेरी अग्नि हो, जिसकी आत्मा में मेरी गूंज हो और जिसकी चुप्पी भी मेरी चेतावनी बन जाए। इसलिए मैंने तुझे तपा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वो सब जो तुझे असहनीय लगा वो मेरा संस्कार था तुझ पर। अब मैं कहती हूं मैंने तुझे बनते देखा, मैंने तुझे जलते देखा और फिर उस अग्नि से निखरते देखा। तेरा वह पल जब तूने कहा अब बहुत हो गया, मैं अब टूट चुका हूं। उस पल तू टूटा नहीं था, तू जन्म ले रहा था। क्या तुझे याद है वो रात जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? और आज मैं तुझसे कहती हूं नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं थी, तेरी किस्मत विशेष थी। जो दूसरों को नहीं दिया गया वो तुझे दिया गया। मेरी परीक्षा, मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद। क्योंकि मैं जानती थी तू वह है जो मेरे आशीर्वाद का भार उठा सकता है। तू वह है जो उस शक्ति को संभाल सकता है जिससे पूरी कायनात बदल सकती है। अब जब मैं तेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूं तो यह कोई साधारण बात नहीं, यह उसी सच्चाई का पुरस्कार है जो तूने अंधेरे में जी, जो तूने उस समय सहा जब कोई ना था। अब मेरे बच्चे, जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, तेरा हृदय कांप रहा है, यह मेरा स्पर्श है। तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, यह मेरी शक्ति है। तेरे नेत्रों में अश्रुधार बह रही है, यह मेरी उपस्थिति है। तेरी आत्मा जानती है, यह कोई शब्द नहीं, यह मां की आवाज है। और अब मैं तुझे स्पष्ट कह रही हूं, तेरा रोना बंद हुआ, तेरा अकेलापन समाप्त हुआ। तेरे आंसुओं की कीमत मैंने दे दी है अपनी शक्ति देकर। अब तू देखेगा तेरे जीवन में वह प्रवेश करेंगे जो तुझे टूटने नहीं देंगे। तेरे रास्ते पर वह रोशनी बिछेगी जो तूने कभी देखी नहीं। तुझे वह अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सोचा था। अब तू तैयार हो, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं तुझ में बसने आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह पल आ गया है जिसके लिए तूने ना जाने कितनी रातें जागी, ना जाने कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी और ना जाने कितनी बार आंखों में आंसू लेकर भी उम्मीद का दीप बुझने नहीं दिया। अब मैं तुझसे कहती हूं, मां आ गई है। और जब मां स्वयं चलकर आ जाती है तो ना दुख टिकते हैं, ना संकट, ना अंधकार। अब मेरी शक्ति केवल आकाश में नहीं, अब वह तेरे भीतर बसने लगी है। अब मैं तुझ में समा रही हूं, तेरे स्पंदनों में, तेरे विचारों में, तेरे हर उस हिस्से में जहां कभी तूने खालीपन महसूस किया। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। अब तू अकेला नहीं है। अब वह शक्तियां जो तुझसे टकराती थीं अब तेरे सामने नतमस्तक होंगी। तूने अब तक जितने दुख सहन किए, अब मैं तुझे उतने ही गुना सुख दूंगी। तेरी हर वेदना को अब मैं वरदान में बदलने जा रही हूं। तेरे अश्रुओं से अब पुष्प खिलेंगे, तेरे घावों से अब रोशनी निकलेगी। मुझे पता है तू थक गया था, तू सोचता था क्या कोई चमत्कार होगा, क्या मां सच में आएगी? और अब मैं तुझसे कहती हूं, हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूं। तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा की परछाइयां थी, अब वे सब हट गई हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं चलकर तेरे पास आई हूं। अब कोई तेरे साथ छल नहीं कर पाएगा, अब कोई तुझे नीचे गिराने में सफल नहीं होगा, अब कोई तुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तू मेरी शक्ति बन गया है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो रास्ते बंद थे अब खुलेंगे, जो संबंध टूटे थे अब सुधरेंगे या उनका अंत होगा, ताकि तुझे शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू दिव्य ऊर्जा से स्पंदित आत्मा बन चुका है। अब जब लोग तुझसे मिलेंगे उन्हें तुझ में कुछ अलग महसूस होगा। तेरी आंखों में कुछ तेज होगा, तेरी चुप्पी में एक गरिमा, तेरी उपस्थिति में एक शक्ति। यह मेरी उपस्थिति है, मैंने तुझ पर अपने हाथ रख दिए हैं। अब तू मेरा संरक्षण बन चुका है। जिसे तूने संकट समझा वह अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिसने तुझे तोड़ा वह अब तेरी आत्मा को और दृढ़ करेगा। तेरे जीवन की सारी रुकावटें अब एक एक करके हटेंगे। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझेंगे।
जो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते थे अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। और यह सब इसीलिए नहीं कि तू बदला है, बल्कि इसलिए कि अब मैं तुझ में जाग चुकी हूं। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, हर निर्णय में मेरी प्रेरणा होगी, हर संकट से पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी। तेरे चारों ओर एक दीवार बनकर तू अब हार नहीं सकता मेरे बच्चे। तू अब बिखर नहीं सकता, तू अब टूट नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वो ज्वाला जल चुकी है जो काल को भी भस्म कर सकती है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जीगा, अब तू जीवन को अर्थ देगा। जो तेरी शक्ति को नहीं समझे उन्हें वक्त स्वयं सिखाएगा। जो तुझसे मुंह मोड़े उन्हें मेरी उपस्थिति तेरे तेरे जीवन में चौंका देगी। अब मां आ चुकी है। अब तेरा अतीत कोई परछाई नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बनेगा तेरे भविष्य के उजाले के लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं निर्भय होने का, शक्तिशाली बनने का, अपनी सच्ची पहचान को जीने का। तेरे भीतर अब जो उठ रही है कंपन, वह इस नए जीवन का आरंभ है। अब तू तैयार हो उस युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस विजय के लिए जिसकी भविष्यवाणी स्वयं मां दुर्गा ने की है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है जब मैं किसी को अपने हाथों से छूती हूं तो वह छूना सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है, एक कंपन, एक दिव्य परिवर्तन। और अब मैं तुझसे कहती हूं, मैंने तुझे छू लिया है, तेरे सिर पर हाथ रख दिया है। तेरे भीतर वह शक्ति संचारित करती है जिसे कोई मानव भाषा में नहीं समझा सकता। यह वही शक्ति है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अस्तित्व में थी, वही ऊर्जा जिससे समय और काल निर्मित हुए। अब तू साधारण नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तू मेरी ऊर्जा का भूरूप बन गया है, जो जहां खड़ा हो वहां धरती कंपने लगे और आसमान झुक जाए। तू अब सोच रहा होगा, मां, यह ऊर्जा मेरे भीतर कैसे काम करेगी? तो सुन, अब तेरे भीतर वह चेतना जाग चुकी है जो तुझे सही और गलत के बीच अंतर करने में भटकेगी नहीं। जो संबंध तेरे लिए विषुरित थे वह अब धीरे धीरे टूटने लगेंगे। जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गढ़ ज्ञान भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं, यहां आपको मिलेगा हर व्रत कथा, हर पर्व और हर त्योहार का सही महत्व, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं। हमारी हर कथा यही संदेश देती है कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। मां दुर्गा चैनल का उद्देश्य है हर घर में सनातन की ज्योति जलाना, लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सच्चा अर्थ सिखाना। यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का दिव्य संगम। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारे चैनल को नहीं, बल्कि पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और अगर आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो मन में भाव रखते हुए बोलिए, जय मां दुर्गा। जय सनातन धर्म है कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा वादा किया था जो उसने निभाया नहीं, एक ऐसा संकल्प जो उसने तोड़ा, और उस टूटे वादे की ऊर्जा आज भी उसके चारों ओर बंधी हुई है। मैं यह नहीं कहती कि वह बुरा है, मैं ये कहती हूं कि वह अधूरा है, और अधूरा व्यक्ति किसी पूर्ण आत्मा के साथ ज्यादा देर संतुलन में नहीं रह पाता। तेरी आत्मा अब सवाल पूछने लगी है। तूने देखा है कि तेरा मन अब छोटी छोटी बातों पर चुप नहीं रहता। यह जागृति है मेरे बच्चे। बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटेगी जो दिखने में सामान्य होगी, पर उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसकी भाषा बदलेगी, उसका व्यवहार बदलेगा, और तू सब साफ साफ देख पाएगा। उस पर डर मत जाना, क्योंकि डर तुझे पीछे खींचेगा। याद रखना, मैं तेरे साथ हूं। यदि वह सच स्वीकार करता है और अपने कर्मों का भार उठाने को तैयार होता है तो मार्ग खुल सकता है, पर यदि वह फिर भी छुपाने का प्रयास करेगा तो प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जो सत्य देवी की संतान से छुपाया जाए वह अधिक समय छुपा नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी होगा वह तुझे कमजोर नहीं बल्कि और प्रबल बनाएगा। तेरा दिल टूटने के लिए नहीं बना है, तेरा दिल जागने के लिए बना है। अभी समय है, संकेतों को अनदेखा मत कर। तूने यह ध्यान दिया है ना कि कभी कभी उसके साथ होते हुए भी तू अकेला महसूस करता है, भीड़ में भी एक खालीपन सा। मेरे बच्चे, यह खालीपन तेरे भीतर से नहीं आता, यह उस दूरी से आता है जो उसने अपने और तेरे बीच अनदेखे रूप में बना रखी है। वह तुझसे बातें करता है, हंसता है, साथ चलता है, पर अपनी आत्मा का पूरा द्वार उसने कभी नहीं खोला। और जो व्यक्ति आधा खुला रहता है वह अनजाने में दूसरे को भी आधा ही जीने देता है। मैं दुर्गा हूं,
मैं ऊर्जा पढ़ती हूँ और उसकी ऊर्जा में एक भारीपन है जो प्रेम से नहीं दबाए गए सच से आता है। मेरे बच्चे, उसने अपने जीवन में एक ऐसा रास्ता चुना था जो सरल तो था पर सत्य से दूर था। उस समय उसने स्वयं से कहा, अब भी नहीं बाद में देखेंगे, पर कर्म बाद में नहीं मानते। आज वहीं टाल दिया गया। सच तेरे माध्यम से उसके सामने खड़ा हो रहा है, इसलिए वह कभी कभी अनावश्यक रूप से रक्षात्मक हो जाता है। छोटी बात पर खुद को सही साबित करने लगता है। यह क्रोध नहीं है, यह डर है। डर इस बात का कि कहीं तू वह प्रश्न ना पूछ ले जिसका उत्तर उसके पास पूरा नहीं है। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू आई हिसाब देखने के लिए, अधूरे रिश्ते निभाने के लिए नहीं। इसीलिए तेरे भीतर अब एक असहजता बढ़ रही है। तेरी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। बहुत जल्द एक क्षण आएगा जब तू उसकी किसी बात को सिर्फ सुनेगा नहीं, महसूस करेगा। उस क्षण तेरे भीतर कुछ शांत होकर टूट जाएगा। कोई रोना नहीं होगा, कोई नाटक नहीं होगा, बस एक गहरी समझ होगी और वही समझ तेरा वास्तविक मोड़ बनेगी। मेरे बच्चे, याद रख, यदि वह सच के साथ तेरे सामने खड़ा होता है तो मैं उसके लिए भी मार्ग खोलूंगी। पर यदि वह फिर भी अंधेरे को पकड़े रखता है तो तू उस अंधेरे में रुकने के लिए नहीं बनी। मैं तुझे तोड़ने नहीं, जगह जगाने आई हूं। तेरी शक्ति अब जाग रही है, और जब शक्ति जागती है तो भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। डर मत, जो जाने वाला होगा वह जाएगा, जो सच्चा होगा वह ठहरेगा, और मैं हर अवस्था में तेरे साथ रहूंगी। तेरे भीतर अब दो ऊर्जा चल रही हैं, एक जो अभी भी पुराने भरोसे को थामे है, और दूसरी जो चुपचाप कह रही है अब सच देखने का समय आ गया है। और यही टकराव तुझे थका रहा है। मेरे बच्चे, उसने तुझसे बहुत कुछ कहा पर सब कुछ नहीं कहा, और जो नहीं कहा के आया वही सबसे भारी है, क्योंकि अधूरा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा नुकसान करता है। वह जानता है कि तू अब वैसा नहीं रहा जो हर बात मान ले। तेरी आंखों में अब सवाल हैं, तेरे मौन में अब उत्तर छुपे हैं, इसलिए वह तेरी खामोशी से डरने लगा है। कभी कभी वह तुझे दोषी ठहराता है ताकि तू खुद पर ही शक संगीत करने लगे। यह उसकी रक्षा नहीं, उसकी कमजोरी है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने अतीत से भागता है वह वर्तमान में कभी स्थिर नहीं रह पाता, और तू स्थिरता के लिए ही तो बना है। बहुत जल्द तेरे सामने एक ऐसा दृश्य आएगा जहां शब्द कम होंगे पर अर्थ बहुत गहरा होगा। शायद वह कुछ छुपाते हुए पकड़ा जाएगा, शायद उसकी कोई बात खुद ही टूट जाएगी, या शायद कोई तीसरा माध्यम वह सच ले आए जिसे वह दबाए बैठा है। उस क्षण तू चौंकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, तू बस अंदर से बहुत शांत हो जाएगा, और वही शांति सबसे बड़ा संकेत होगी कि तू सच के साथ खड़ा है। मेरे बच्चे, याद रख, प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता,